से ही बारिश का दौर जारी है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी है। रायसेन की बात करें तो 2 फीट तक पानी रायसेन में घुस चुका है। निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस चुका है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। कई छोटे छोटे मंदिर और घाट डूब चुके हैं। खरगोन, खंडवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश और अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। आप देखिए, गणेश पंडाल आधा डूब चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्योहार भी अब लोग चैन से नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते भोपाल की सड़कें लबालब भरी है। और उज्जैन की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि घाट पूरी तरह से डूब चुका है। छोटे छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। तो उज्जैन का ये शिप्रा घाट, शिप्रा नदी उफान पर है, जिसके चलते उज्जैन में भी जल भराव की स्थिति हो गई है और लगातार बारिश के चलते स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें भोपाल, रायसेन, उज्जैन की। हाल तीनों ही जगह बेहाल है। भोपाल में लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सड़कों पर आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी है। रायसेन में भी देखिए बाजार किस तरह से जल भराव बाजारों में हो गया। हालांकि छोटे छोटे बच्चे इस बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उज्जैन में भी शिप्रा नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर है, जिसके चलते घाट पूरी तरह से डूब चुका है। और उज्जैन में बाढ़ का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। देखिए क्या कुछ स्थिति। आसपास जिलों में हो रही लगातार बारिश के दौरान अब शिप्रा नदी जो है अपने रौद्र रूप में है। जो है नदी का पानी जल स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि आज सुबह से बारिश थोड़ी कम हुई है, जिसके बाद जल स्तर धीरे धीरे कम भी हो रहा है, जिसके बाद से घाट दिखने भी लगे हैं। लेकिन जो है बड़ा छोटा ब्रिज है वो पानी में पूरा तरह से डूबा हुआ है। छोटी रपट जो बनी हुई है नदी को पार करने वाली, वो पानी में डूबी हुई है। होमगार्ड और तैराक दल के जवान यहाँ पर मौजूद है। किस तरह की क्या व्यवस्था की गई है और अभी क्या स्थिति जल स्तर की? नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हमने नाली के जैसे ब्रिज बंद कर रखा, दोनों साइड बैरिकेड लगा रखे हैं। वहाँ पे दोनों साइड जवान अपने खड़े हुए हैं। और सिद्ध आश्रम वो खाली करवाया था, वहाँ भी पानी सुबह बढ़ा हुआ था। और आरती स्थल थोड़ी पानी उतर गया था, वहाँ पे श्रद्धालुओं को धीरे धीरे स्नान करवा रहे हैं। और बाकी जैसे पानी उतरता जा रहा है वैसे श्रद्धालुओं को छोड़ते जा रहे हैं और स्नान करवाते जा रहे हैं। तो ये देखिए होमगार्ड के जवान जो है पूरी तरह से यहाँ पर SDRF की टीम के साथ तैनात है। ऋषि पंचमी का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर महिलाओं का जो है शिप्रा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। शिप्रा तैराक दल के भी सदस्य हमारे साथ मौजूद है। क्या व्यवस्थाएं रहती है इस समय? हम लोग सभी साथ में हैं और हम लोग सभी श्रद्धालुओं को समझाते हैं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। प्रशासन के बिल्कुल सपोर्ट पे पूरे खड़े रहते हैं ताकि व्यवस्थाएं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना। आज बहुत बड़ा पर्व है महिलाओं के लेकर, जो ऋषि पंचमी का पर्व है उसको लेकर महिलाएं घाटों के किनारे आकर स्नान करती है। उसके बाद पूजा पाठ करती है। हमारे यहाँ सप्तऋषि महाराज जी का मंदिर भी बिल्कुल घाट के किनारे पर, उसी को लेकर यहाँ पर महिलाएं आती है। तो उनको स्नान की कोई भी इसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, हम लोग उनके साथ और सपोर्ट में खड़े हैं। आपने घाट की सफाई भी की है अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, कुछ घाटों की सफाई भी हम लोगों द्वारा की गई है। जैसे कीचड़ आ गया था, जो बाढ़ बढ़ने के कारण जो कीचड़ आया था, उसी को लेकर हम लोगों द्वारा सफाई भी अभियान भी किया गया, ताकि किसी भी महिला जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो। उसी को लेकर हम लोग सफाई अभियान भी करते हैं। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष लोग। ये अभी तक देखने में आया है कि जो पिछले बार की अगर बात की जाए तो कितनी बार बारिश जो है छोटा ब्रिज डूब जाता है और इस बार कितनी बार डूबा है? इस बार अभी ये दूसरी बार ब्रिज डूबा है और इसके पहले जो पिछले साल जो था कम से कम 12 से 13 बार ब्रिज डूब चुका था। और ये घाट पर पहली बार ही ज्यादा पानी आया है, पहली बार ही आया है। ऐसे सेकेंड बार आया था पर वो थोड़ा कम था, और अब जो सेकेंड बार आया है वो ज्यादा पानी आया है। उसी के कारण मिट्टियाँ और ये है। तो बाढ़ का पानी घाटों पर आने के चलते मिट्टी जो है यहाँ पर घाटों पे जम गई है, जिसको साफ करने का भी काम नगर निगम भी कर रही है और यहाँ पर जो तैराक दल की टीम है वो भी कर रहे हैं। उज्जैन से बंसल न्यूज़।